हेलो, माय नेम इज शिवम एंड यू आर वाचिंग ट्रेड विद शिवम। तो हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था कि करेक्शन कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है। करेक्शन वहीं तक एक्सटेंड हुई थी और उसके बाद का जो मूव है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है उसके बाद से। तो हम क्या डिस्कस करते आ रहे थे कि ये जो फॉल आया उसको हम डिस्कस करते आ रहे थे, क्योंकि हमारा जो पीछे का जो मूवमेंट हमारा लग रहा था वो हमें थोड़ा गड़बड़ लग रहा था, तो इसलिए हम करेक्शन को देखते आ रहे थे। करेक्शन में हमने क्या बोला था कि इसमें WXY पैटर्न हमने कंप्लीशन देखा था। इसका W यहाँ कंप्लीट हुआ था, एक्स यहाँ कंप्लीट हुआ था, वाई यहाँ कंप्लीट हुआ था। हमने बोला था ये डबल करेक्शन है, क्योंकि डब्ल्यू में भी एक ABC मिल जाएगा आपको, वाई में भी एक ABC मिल जाएगा और यहाँ पे एक इंटरवीनिंग वेव है एक्स। तो हमने WXY करेक्शन एज्यूम किया था WXY करेक्शन देखी थी। तो WXY में क्या हमने डिस्क्रिप्शन का कॉन्सेप्ट नहीं लगा था, हमने एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट देखा था, क्योंकि ये वेव है ना जो यहाँ पे ABC हम बोल रहे थे कि वाई के अंदर भी ABC होगा। ABC सी है, ये सी वेव एक्सटेंड हो गई थी, इसलिए इसमें एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो एक्सटेंशन के कॉन्सेप्ट पे हमने क्या बोला था कि W और Y में रिलेशन होता है 1.618 टाइम्स का। W इजिकल टू 1.618 टाइम्स ऑफ Y। तो देख रहे हैं 1.618 टाइम्स से ही ऊपर की तरफ रिवर्सल आया था, लेकिन हमने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि हम जब ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं ना तो उसमें हम ऐसा करते हैं कुछ, हम देखते हैं कि कोई एक वेव सीधी ऊपर की तरफ निकल जाए और सेकंड जब नीचे आए ना 61.8% या 50% रिट्रेसमेंट लेने के लिए ABC पैटर्न करके, तो हम ऊपर की तरफ थर्ड वेव, फोर्थ वेव और फिफ्थ वेव हम देखते हैं। एक मिनट, इसका मैं वेव लेवल करके बता दूंगा आपको, तो आपको आइडिया हो जाएगा। हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहती है कि हमें पता है थर्ड वेव सबसे लंबी होनी चाहिए, तो हम वेट करते हैं इस चीज़ का। हम क्या करते हैं, जो जैसे कि मान लीजिए छोटा टाइम फ्रेम है, छोटे टाइम फ्रेम में हम क्या करते हैं, वन का कंप्लीट होने देते हैं। कोई एक मूव सीधा ऊपर चले जाए और सेकंड रिट्रेसमेंट के लिए आए और 60% रिट्रेसमेंट ले, जैसे वेव टू के मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 61.8%, ABC पैटर्न करते हुए आए, तो फिर हम यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट करते हैं, सेकंड वेव पे लॉन्ग इनिशिएट करते हैं, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव के लिए। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ, हमने नेकेड बाइंग नहीं की थी 1.618 टाइम्स पे, 1.618 लेवल पे। यहाँ पे जो देख पा रहे हैं 1.618 से रिवर्सल जो आया है, हमने यहाँ नेकेड बाइंग नहीं की थी। हमने क्या किया, हमने वेट किया कि 1 कंप्लीट हो, फिर 2 नीचे आया, 3 4 5 होने के लिए। लेकिन देख पा रहे हैं बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न में गया है ये, बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न में गया है, तो इसकी वजह से हम ट्रेड हमारा बना नहीं। हम क्या एक स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते थे कि एक स्ट्रैटेजी होती है ABC, जैसे कि मैं बताता आ रहा हूँ, WXY वे भी है और Y के अंदर भी ABC। एक बार मैं पूरा लेवल करके बता देता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा। हमने क्या बोला था, ये डबल करेक्शन है। डबल करेक्शन में ABC दोनों में, वाई में भी होता है, W में भी होता है। एक इंटरवीनिंग वेव होती है जो कि पूरा इम्पल्स नेचर शो करती है, जैसे लगता है कि मार्केट बुलिश ही है, लेकिन वो 3 वेव कंप्लीट करने के बाद वापस घूम जाती है। तो ये इंटरवीनिंग वेव होती है, वो 3 वेव से ही बनती है, एक्स वेव बोलेंगे इसको। हमने क्या बोला फिर, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि मेरे को बाकी भी लेवल करना है। फिर इसमें क्या ABC हुआ, इसमें भी जो पैटर्न बना है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न है। मैं लेवल कर देता हूँ जल्दी से। यहाँ पे क्या है, ABC इसके अंदर भी बोल रहे हैं, तो ABC यहाँ कैसे बना है, वाई के अंदर ABC कैसे बना था, वाई के अंदर ऐसे ABC बना था, ये यहाँ कंप्लीट हुआ था। फिर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एक्सटेंडेड ट्राइंगल पैटर्न बना था। इसमें क्या है, हर वेव दूसरी वेव से बड़ी हो जाती है, इसमें 5 वेव होती है, ABCDE। तो यहाँ B कंप्लीट हुई थी, यहाँ C कंप्लीट हुई थी। तो ABC स्ट्रेटेजी समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। इसके वेव को मैं हटा देता हूँ, सिर्फ स्ट्रक्चर को मार्क करेंगे हम। तो ABC स्ट्रेटेजी क्या होती है, हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, 38% जब लेवल है ना, 23 और 38% लेवल देख पा रहे हैं यहाँ पे, 23 से 38% लेवल, सॉरी हम B से लेंगे इसको, B से नीचे लास्ट वाली वेव लेते हैं, हम बस C वेव देखते हैं इसमें। तो C वेव ये है, C वेव का देख पा रहे हैं 23-38% लेवल, जो 38% लेवल है ना हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 38% लेवल टूटा ऊपर की तरफ, और फिर हम वेट करेंगे यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आने का, इसी जोन में वापस आने का, जो 23 से 38% लेवल है इसी जोन में वापस आने का। और फिर हम टारगेट लेके चलते हैं B का, फर्स्ट टारगेट हमारा होता है B ही होता है। और उसके बाद पैटर्न देखते हुए या फिर उसके बाद यदि फर्दर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट आता तो फिर उसके बाद हम टारगेट ऊपर की तरफ रहता है, इस वाले हाई का टारगेट रहेगा। पहले हमारा मिनिमम टारगेट B का होगा, उसके बाद फिर हमारा टॉप रहेगा, A का जो टॉप है यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा। लेकिन देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और इसके बाद रिट्रेसमेंट के लिए हम वेट करना पड़ेगा। यदि कोई रिस्क बनेगा तो 100 पॉइंट का समथिंग 100 पॉइंट का रिस्क है,
बहुत बड़ा रिस्क है, मैं तो इसको नहीं लेता, मैं ऐसे ट्रेड्स नहीं लेता। मेरा टारगेट ही 100 पॉइंट्स का रहता है। मतलब मैं स्कैल्पिंग में ज़्यादा देखता हूँ मैं, और ये जो बड़े टारगेट पोजिशनल ट्रेड्स बनते हैं, 100 पॉइंट का रिस्क बनेगा यहाँ पे और आपका टारगेट यहाँ बनेगा। तो आप वेट करेंगे कि इस जोन में आए प्राइस और फिर यहाँ से जाए, यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाए बी की तरफ, तो हमारा ट्रेड बनेगा। छोटे मोटे हम स्कैल्पिंग हम नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि ये वेव है ना, ये समझ में नहीं आ रही है। ये सीधा 1 भी नहीं है 2, फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1 हमारी जाए, हम जैसे मैं समझा रहा था वैसे ही वापस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 1 कंप्लीट होगी यहाँ पे, सेकंड में रिट्रेसमेंट आएगी 50-60%, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कुछ एबनॉर्मली मूव हुआ है ये। तो मे बी ये कॉम्प्लिकेटेड मूव हो रहा है, लेकिन हमारा ये जो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इसमें हम ABC स्ट्रेटेजी यूज़ करने के लिए देख रहे हैं। ABC स्ट्रेटेजी में क्या है, वापस रिट्रेस करने के लिए आएगी। ब्रेकआउट इसने दिया 23 से 38% लेवल का, जो 38% लेवल होता है ना, वही रिवर्सल जोन होता है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, एक बार रिटेस्ट के लिए देखेंगे इस जोन में वापस, यदि रिटेस्ट नहीं होता तो हम देखेंगे नहीं इसको। बी यहाँ पे रिटेस्ट कर ये सॉरी 23 से 38% में वापस रिट्रेसमेंट आनी चाहिए, उसके बाद हम बी का टारगेट दे सकते हैं, बी तक का टारगेट। ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, छोटे मोटे ट्रेडर्स के लिए नहीं है, जो कि 100 पॉइंट का रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं, उनके लिए है बस ट्रेड। और आपको जो सी है ना, ये एक्सटेंड कैसे हुई मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमने डिस्क्रिप्शन का कॉन्सेप्ट में बताया आपको 1 लेवल पे आ जाता है। जैसे कि डिस्क्रिप्शन के कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि डिस्क्रिप्शन के कॉन्सेप्ट में 1 लेवल पे डब्ल्यू और वाई वेव इक्वल हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं हुई, देख पा रहे हैं। यहाँ पे उसके साथ यहीं पे करेक्शन कंप्लीट होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे फर्दर एक्सटेंड हुई है, सी वेव है ना इसकी, वाई की भी सी वेव एक्सटेंड हो गई है, तो इसलिए हमारा 1.618 एक्सटेंशन के कॉन्सेप्ट से आता है। इसका एक्सटेंशन में भी हम इसको पकड़ नहीं पाए थे जब तक इसकी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि हम देख पाए, यदि आपको मैं इम्पल्स मूव बोलूँ, इम्पल्स मूव में सिर्फ 5 मूव्स होते हैं, 5 वेव्स होती हैं। आपकी थर्ड वेव सबसे बड़ी होगी, ऐसा होता है कुछ मूव इम्पल्स का ना। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ये 5 मूव्स ना होके 9 मूव हो जाते हैं, 13 मूव्स हो जाते हैं, मतलब 4 आप इसमें ऐड करते जाएंगे तो मूव्स बनते जाएंगे, +4 करेंगे तो इम्पल्स कंटिन्यू रहती है कभी एक्सटेंशन में भी। जैसे माने कि इसके अंदर 5th वेव एक्सटेंशन में चली गई, ऐसे तो नॉर्मल 3rd एक्सटेंशन होती है, लेकिन आप माने 5th वेव एक्सटेंशन में चली गई, तो इसके अंदर भी आप 1 2 3 4 5 लेवल कर पाएंगे। 1 2 3 4 5 मान लीजिए 5th वेव एक्सटेंशन में चली गई, तो उसमें क्या होगा, ये 5 वेव ना होके ये 9 वेव हो जाएगी। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मूव्स हो गए। तो इस ऐसे ही सी में हुआ है। सी में क्या हुआ आप देखें, सी में क्या हुआ, 1 2 ऊपर की तरफ, 3 यहाँ नीचे, 4 ऊपर, 5 यहीं कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, लेकिन 5 क्या हुई, 5 आप मूव देख पा रहे हैं, 5 मूव्स यहाँ पे। फिर क्या हुआ, +4 करते जाएंगे तो इम्पल्स एक्सटेंड होती जाती है। कब तक इम्पल्स एक्सटेंड होगी, जब तक आपको मूव प्लस के 4 में मिलते जा रहा है मूव। जैसे कि प्लस के 4 में आप 5 में +4 करेंगे 9, 9 में +4 करेंगे 13, 13 में 4 करेंगे 17। ऐसे ही मूव क्या है, जब तक एक्सटेंशन में रहना चाहता है वैसे हम मूव्स गिनते चलते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था ये मूव हमें भी, तो हमने सोचा था, एज्यूम किया था कि यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कुछ रिट्रेसमेंट आएगी फिर वापस से नीचे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5 यहीं पे कंप्लीट नहीं हुई, 5 ने क्या एक्सटेंडेड 5th। हम ये भी आइडिया नहीं लगा सकते कौन सी एक्सटेंड हुई है, हमने क्या टोटल मूव्स ही बस काउंट किए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ 5th हमें कंप्लीट होते दिख रही थी, यहाँ 5 वेव कंप्लीट हो गई, फिर 6 में वापस ऊपर गई, 7 नीचे, 8 ऊपर, फिर 9 मूव्स हैं इसमें टोटल। तो एक्सटेंडेड वेव थी ये, एक्सटेंडेड सी वेव हो गई। उसके बाद ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं वही 23 से 38% लेवल, हम एक बार वेट करेंगे, स्ट्रेटेजी वही सेम रहेगी, हम क्या इस लेवल का वेट करेंगे वापस ये लेवल आए, जो हमने ये ब्रेकआउट किया वापस इस जोन में प्राइस आए एक बार, और फिर यहाँ से बाइंग 100 पॉइंट का समथिंग रेस रहता है, 100 और 150 पॉइंट्स का, उसके बाद बी तक का टारगेट बनता है। छोटे मोटे ट्रेड्स नहीं बन पा रहे हैं यहाँ पे निफ्टी के अंदर, पोजिशनल बाइंग ही बन पा रही है। अपने रिस्क के हिसाब से हमें, आप अपना ट्रेड ले सकते हैं अपने रिस्क के हिसाब से, क्योंकि मैं 100 पॉइंट का रिस्क तो मैं नहीं लेता, क्योंकि मेरा टारगेट ही 100 पॉइंट समथिंग रहता है। जो जैसा आपका रिस्क एपेटाइट हो आप वैसे ट्रेड ले सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।